हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो आज 1000+ मेंस पजल सीरीज का डे 4 है। आज डाइस बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे जो IBPS PO मेंस में आया था, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि काफ़ी डिफिकल्ट था ये पजल। बट ये अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आप अप्रोच इसका जान लो किस तरह से सॉल्व करना होता है तो ईजी हो जाएगा, फिर कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ही सॉल्व होता है ये पजल, अगर आप अप्रोच लगा पाते हो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। Anyways, without any further delay, let's begin the session. Let's solve the puzzle. देखो क्या कह रहा है। There are 4 sides of dice with 4 letters. अच्छा, पहले तो ये बात आपको पता है कि डाइस का 4 लेटर्स नहीं होता है, बट क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। 3 हो गए या फिर 2 हो गए, ऐसे करके नंबर बेस्ड होते हैं डॉट्स, राइट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 4 लेटर्स है। फाइंड द 4 लेटर्स, हमको वो 4 लेटर्स फाइंड करने हैं। एनीवेज 4 लेटर्स तो फाइंड कर लेंगे, लेटर्स हमें फाइंड करना है, लेकिन कितने डाइस है ये हमें नहीं पता है। आगे देखो, ईच ऑफ द डाइस थ्रोन 9 टाइम्स एंड 3 लेटर्स आर ऑब्टेन्ड एंड रीअरेंज टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। अच्छा, 9 टाइम्स थ्रो किया जाता है तो एक मीनिंगफुल वर्ड आता है, लेकिन 3 लेटर्स आते हैं। ठीक है, 3 लेटर्स आते हैं हर बार 9 टाइम्स थ्रो करने पर, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट में गिवन है, नो 2 डाइस, ये 2 डाइस होगा। ठीक है, नो 2 डाइस हैव सेम लेटर्स। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि 3 डाइस है। कैसे? जैसे आप कहोगे कि यहाँ पे एक कार है, लेटर मान लो, तो एक में से C आया होगा, एक डाइस में से, एक डाइस में से R आया होगा, एक डाइस में से A आया होगा, जिसको मीनिंगफुल वर्ड बना दिया उन्होंने कार करके, राइट। तभी जाके कार हुआ है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो आप कंफ्यूज होते हैं, मैम C इसमें आता है तो उसी डाइस में A भी तो हो सकता है। तो पहले ही उसने नोट दे दिया है कि नो 2 डाइस हैव सेम लेटर्स, किसी भी डाइस में सेम लेटर नहीं है। तो अगर 9 टाइम्स थ्रो किया गया है, 3 लेटर्स आए हैं हर बार, तो एक में से C आया होगा, इसमें से एक में से R, तीसरे में से A आया होगा, तभी कार बना होगा। ना कि एक आप कहोगे कि 1 टाइम पे C आया होगा, दूसरे टाइम पे A आया होगा, तो उनके बाद उन्होंने फॉर्म किया है 3 लेटर वर्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर? अप्रोच यही है। अगर आप ये समझ पाओगे तो ही आप उस पजल को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको डाइस पता चल गया 3 है, तो मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ 1 2 3। इसमें हम लेटर्स लिखेंगे 1 2 3 करके, जो भी लेटर्स होंगे एक एक करके। ठीक है, देखो कह रहा है यहाँ से। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया, 2 ही क्वेश्चन थे। ये 2 मार्क्स के थे या 1 मार्क के क्वेश्चन थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है। आप कमेंट करना, अगर आपने IBPS PO मेंस दिया है तो ये कमेंट करना कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे या 1 मार्क। अगर 2 मार्क्स के थे तो 4 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे कम टाइम में। एनीवेज, कैसे कम टाइम में सॉल्व करना है देखो, या तो आप यहाँ से ले सकते हो पहला वर्ड, या तो ये वर्ड भी ले सकते हो। अगर हम क्राई को लेते हैं, देखो तो C R और Y, मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ सो दैट क्लियरली आप जान सको। C R और Y, एक में से C आया होगा, दूसरे में से R, तीसरे में से Y आया होगा, तभी क्राई बना होगा, राइट। अब कह रहा है बाय, बाय का Y पता है, बट B इसमें से आया है या इसमें से आया है ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख देते हैं B और U, यहाँ से भी आ सकता है, B और U यहाँ से भी आ सकता है। क्लियर? अब कह रहा है एंड तो यहाँ पे A कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, 1 लिख दो यहाँ पे एंड। ये स्क्रीन है तो मैं ऐसे करके एंड लिख दूंगी, फिर उसको इरेज कर दूंगी, या फिर यहीं से देख के उसको अरेंज कर लूंगी। बट आप एग्जाम में पेन पेपर के साथ करते हो, तो आप क्या करना, पेपर में लिख लेना एंड। ठीक है, एक वर्ड है, ताकि स्क्रीन को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। इस यहीं पे जो लेटर्स है, वर्ड्स गिवन है, उतना ही आपको देखना है और करना है, तो इसलिए जो लेटर है उसको लिख लो। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे इरेज कर दूंगी। आप क्या करना, एक लेटर एक वर्ड हो गया तो उसको ऐसे इरेज कर देना। क्लियर? यही अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज एंड एक वर्ड है फन, FUN में से कोई भी लेटर नहीं है, तो फन एक वर्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट है, DOT हो गया, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। फिर उसके बाद R है। अच्छा, R यहाँ पे है तो A और E चाहिए हमें, तो A और E यहाँ पे आ सकता है, और एक A और E यहाँ पे आ सकता है। क्लियर? अब बैड है, BAD हमें नहीं पता है, यहाँ पे लिख लो BAD। क्लियर? EAT चाहिए, EAT भी नहीं पता है, एक वर्ड है EAT। क्लियर? उसके बाद कार है, C हो गया, R हो गया, A डेफिनेटली यहाँ से होगा। क्लियर?
यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज मत करना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको मैंने क्लियरली फर्स्ट में ही बताया हुआ है, अगर एक में से एक वर्ड लेटर चला गया, दूसरे में दूसरा लेटर चला गया, तीसरा लेटर तीसरे में ही आएगा। क्लियर। सी ए आर था यहाँ पे, तो सी आर है, ए यहाँ पे हमने बना लिया। क्लियर। तो हमारे पास अभी फिलहाल इतने वर्ड्स है। अभी मैं कलर चेंज करती हूँ, ये देखो इतने वर्ड्स हैं तो इस कलर में करती हूँ। देखो ये इतने वर्ड्स में से क्या लेंगे हम, पहले तो ई ए टी चाहिए, राइट, ईट चाहिए, तो यहाँ पे देखो ए हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने एक पॉसिबिलिटी बनाया है, ए यहाँ पे हो सकता है या फिर ई। अगर ए हो गया तो ई यहाँ पे नहीं बनेगा, ई यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे होगा इस वाले डाइस में, ठीक है। नेक्स्ट ई ए टी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ई और ए यहाँ तो हो गए, अब हमें टी चाहिए तो टी को यहाँ पे बिठा दो। ये वाला वर्ड हो गया, इसको इरेज कर दिया। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पेपर में होगा तो आप ऐसे इरेज कर दो, सो दैट बाकी के जो वर्ड्स हैं उन पे आप कंसंट्रेट कर सको। क्लियर। तो ये हो गया, ये हो गया। और क्या चाहिए, अच्छा बी यू वाई, तो बी यू वाई यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद ए एन डी, ये भी नहीं ले सकते। बी ए डी चाहिए, राइट, ये नहीं ले सकते। डी ओ टी चाहिए, राइट। अच्छा ए एन डी चाहिए ना, ए यहाँ पे हो गया, एन और डी यहाँ पे आ सकता है, एन और डी यहाँ पे आ सकता है। क्लियर, एन और डी। अच्छा अब आप ए एन डी तो ले लिया, यहाँ पे देखो डी ओ टी हमें चाहिए, राइट, डी ओ टी चाहिए, तो टी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो डी और ओ चाहिए, तो क्या डी यहाँ पे होगा, नहीं होगा, डी यहाँ पे होगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टी है, तो एन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है, यहाँ पे एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है। ए आंड हो गया, इसको भी हमने इरेज कर लिया, ठीक है, ए एन डी हो गया। उसके बाद एफ यू एन चाहिए, यू कहाँ पे होगा, अच्छा बी और यू में से बी ए डी चाहिए, ए यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे हो गया, देन डेफिनेटली बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर बी यहाँ पे होता है तो यू यहाँ पे हो जाएगा इस तरफ, तो एक यू यहाँ पे हो गया। ये वाला हो गया है, बस यहीं पे बचे हैं दो, और क्या है, एफ यू एन चाहिए, यू यहाँ पे, एन यहाँ पे, एफ यहाँ पे। क्लियर, एफ यू एन, डी ओ टी, डी यहाँ पे, टी यहाँ पे, ओ यहाँ पे। क्लियर, ये हो गया डी ओ टी। बैड चाहिए, बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। वाई ए एफ ओ चाहिए है ना, ओ चाहिए था, डी ओ टी, डी टी ओ। क्लियर, ये हो गया। ये वाला था, ये इतना ही था, ये हमने चार लेटर्स हमने अरेंज कर लिए, बस इतना ही पजल था, ठीक। अब आप सोचोगे मैम इतने कम टाइम में हो गया तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ मेंस में इस तरह का पजल आपको ना देखने को मिले। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है इस तरह का ही पजल मिले, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कुछ दे सकता है कि इतने डाइस फेंक रहे हैं, इतने पीपल हैं, 9 पीपल हैं या 6 पीपल हैं, ये डाइस फेंक रहे हैं, उसके बाद अरेंज करना पड़े, हो सकता है ऐसा भी हो, या फिर हो सकता है इतना ही हो, कम क्वेश्चन आपको दे दे, बट ज़रूरी तो है जो आया था एग्ज़ाम में उसको आप देख लो पहले, वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर उस तरह का आता है तो उतना टाइम ना लगे जितना आपको पहले लगना चाहिए था। क्यों, अगर आपने इसको नहीं देखा होगा और आप एक एग्ज़ाम देने चले गए 2025 में, तो 2024 के अगर मान लो ये पजल आपने देखा ही नहीं या सॉल्व भी नहीं किया है, तो आपको कितना टाइम लगता है, हाँ इतना ही टाइम लगता कि देखो ये जो हो गया इसको आप नहीं समझ पाए तो 4 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट लगे, या इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है आपको लग जाए, बट एक बार आपने कर लिया तो टाइम जो है ना, तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है पहले कि जो आपने एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं उनको कर लो, सो दैट बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए वो ईजी बन जाए। क्लियर, तो ये इजी तो हो गया। पहले क्वेश्चंस देखो इस पर क्या बेस्ड है, ठीक है। इफ ओनली वन मीनिंगफुल 4 letter word using all the letters of the dice having no vowel is possible, then what is the third letter? नो वोवेल तो पहले यहाँ पे ई और यू है, ये ए ओ है, आर एन टी बी यहाँ पे नहीं है। आर एन टी बी से कोई वर्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, नहीं बनेगा। फ्रॉम द राइट हैंड कोई वर्ड है, नो वर्ड इज फाउंड, मार्क एक्स एज योर आंसर, तो एक्स जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स अपीयर्स ऑन ए डाइस हैविंग 2 वोवेल्स।
टू वोवेल्स तो इसमें भी है, ई और यू, इसमें भी है ओ, ए और ओ। तो कह रहा है कौन सा लेटर अपीयर हो रहा है उसमें, तो या तो सी दे सकता है, डी दे सकता है, या फिर वाई दे सकता है, एफ दे सकता है। इनमें से क्या है, देखो डी है, एन और एफ है। अच्छा एफ भी तो है ना, यहाँ पे देखो मैं इसको इरेज करी हूँ, डी है और एक एफ है, तो ये दोनों हो सकते हैं, बोथ बी एंड सी ऑप्शन। ये एक कोई चूज मत कर लेना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। सो ये था आज का पजल। इसके अलावा बाकी के 3 क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको भी अटेंड कर सकते हो। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।